गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम छोटी आंत में पढ़ रहे थे कि किस तरह से पाचन होता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ये आपको ध्यान रखने हैं। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। और वसा का जो पाचन करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम। तो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अब इसमें जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो अलग अलग प्रकार से, जैसे प्रोटीन किस में बदल जाता है, इसमें उपस्थित जो एंजाइम है प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज के अंदर। वसा किस में बदल जाता है? वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अंदर। इसका मतलब ये है कि छोटी आंत के अंदर लगभग पूरी तरह से पाचन हो जाता है, क्योंकि हम खाने के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा लेते हैं, तो ये किस में बदल जाते हैं? प्रोटीन एमिनो अम्ल में। कौन चेंज करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ठीक है, वसा वसी अम्ल में। और कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, छोटी आंत के जो आंतरिक सतह होती है उसमें कुछ, जैसे मान लो ये छोटी आंत है, इसमें कुछ इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, उंगली के आकार की। और ये क्या करते हैं, जैसे ही भोजन आता है तो अपने सरफेस को बढ़ा लेते हैं, अपनी सतह को बढ़ा लेते हैं, और लगभग पोषण जो पाचन है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये जो अवशोषण करके बाकी जो सेल हैं उन तक भेज देती हैं। तो छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्धक होते हैं, मीन्स उंगली लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। और ये क्या करते हैं? ये अवशोषण की सतह को, क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, मीन्स उसका एरिया है वो बढ़ा देते हैं, जो भोजन का अवशोषण करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। और फिर क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण करते हैं और फिर बाकी कोशिका तक पहुंचा देते हैं। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है, मीन्स लगभग ज़्यादातर भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर। तथा अवशोषण जल और भोजन ही बचते हैं। और ये जल और भोजन जो अवशोषित, मीन्स कुछ ऐसे हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो बड़ी आंत के अंदर भेज दिए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत, छोटी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किस में चले जाते हैं? बड़ी आंत के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पदार्थ की बड़ी आंत में जाता है, मीन्स जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए वो छोटी आंत से किस में चले जाते हैं? बड़ी आंत के अंदर। तथा फिर वहाँ पे, और फिर किसके? गुदा द्वार से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है? गुदा द्वार से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन। श्वसन का मतलब आप सभी ने पढ़ा होगा कि सांस लेना श्वसन होता है, लेकिन एक्चुअल में श्वसन सांस लेना ही नहीं होता, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और हम भोजन लेते हैं। भोजन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलके हमें ऊर्जा देते हैं। तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकालते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। तो श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, मीन्स जो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है वो क्या है? कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। ठीक है, और भोजन के संपर्क में आकर उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं, और हमें क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिलती है। तथा CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाती है। दूसरी डेफिनेशन आप शॉर्ट फॉर्म में ये दे सकते हैं कि वायुमंडल की ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना ही क्या होता है? श्वसन। मीन्स वायुमंडल से ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना क्या होता है? श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। इनके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है।